हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 24 सितंबर 2025 के दिन का बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर्स देखेंगे। तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं, 24 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि 24 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, बी ऑप्शन है विश्व पर्यटन दिवस, सी ऑप्शन है विश्व समुद्री दिवस, डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको नाम याद रखना है, IMO। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में 24 सितंबर को किस संगठन का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि 24 सितंबर को किस संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, यहाँ पर RSS हो गया है, आप NSS कर लेंगे। ठीक है, NSS, ये RSS नहीं है, गलती से टाइप हो गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आर्य समाज, बी ऑप्शन है यहाँ पर NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना, सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपको बताना है कि 24 सितंबर को किस संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर बी है, यानी NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का 24 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही है, यानी NSS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जल के कुशल पुनः प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यानी जल को रीयूज करने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें आपको ये बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जल में फिर से उसका उपयोग करने के लिए जल ही अमृत कार्यक्रम किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। आप इस स्कीम का नाम याद रखेंगे, कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे, जल ही अमृत। ठीक है, पहला ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, बी है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसमें आपको बताना है कि जल ही अमृत जो है किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही है, यानी कि शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जल ही अमृत जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है दुबई, बी है नई दिल्ली, सी है पेरिस और डी है लंदन। ठीक है, तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत दुबई में हुई है। तो आपको याद रखना है कि दुबई में रिसेंटली वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसमें कई देश के जो नेता थे वो शामिल थे, वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ यहाँ पर लाया गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कोरोवाही जनजाति मुख्य रूप से किस देश में निवास करती है। इसमें आपको बताना है कि कोरोवाही जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है केन्या, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी है मलेशिया और डी ऑप्शन है मॉरिशस। तो इसमें आपको ये बताना है कि कोरोवाही जनजाति किस देश में विशेष रूप से निवास करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कोरोवाही जनजाति इंडोनेशिया में विशेष रूप से निवास करती है। आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में ये जो कोरवाही जनजाति है ये निवास करती है, वहाँ के घने जंगलों में। और ये जो जनजाति है, ठीक है, ये जो जनजाति है ये जंगलों में ही अपना घर बना के रहती है। और आज की जो हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जैसा कि डिजिटल ज़माने में हम जी रहे हैं, इन सारी चीज़ों से ये कोरवाही जनजाति काफ़ी दूर है। तो ये जंगलों में ही अपना घर बनाकर रहते हैं, जो संबंधित है इंडोनेशिया से ये जनजाति। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, ट्राइब से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक दो प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है, तो आपको ऐसे प्रश्न को बिल्कुल
बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कामेंग नदी जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई थी किस नदी की सहायक नदी है? इसमें आपको ये बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी कामेंग नदी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी है गंगा और डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी जो कामेंग नदी है ये ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है। आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है, जहाँ पर इसे जिया भरेली या फिर जिया भराली के नाम से कामेंग नदी को जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्रा में जाके कामेंग नदी मिल जाती है। तो बी ऑप्शन सही है, कामेंग नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? पहला ऑप्शन है ओमान की खाड़ी, बी ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सी है लाल सागर और डी है अरब सागर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ओमान की खाड़ी में सऊदी अरब और ईरान ने संयुक्त नौसेना का अभ्यास किया है। तो आपको याद रखना है ओमान की खाड़ी। अगला प्रश्न है, सहदेव अरंड खनन मुद्दा जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है? इसमें आपको ये बताना है कि सहदेव अरंड खनन मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हुआ, आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा तो पता होगा। तो ये किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और डी है झारखंड। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध छत्तीसगढ़ से है, यानी सहदेव अरंड खनन जो मुद्दा रहा है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आपको याद रखना है ये एक सघन जैव विविधता से समृद्ध जंगल है और जिससे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सहदेव अरंड खनन मुद्दा का ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और यहाँ कोयला खनन के विरोध को लेकर स्थानीय समुदाय और पर्यावरणविदों के साथ, यानी जो पर्यावरण के देख रेख हैं उनके साथ एक लंबा विरोध चला है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए हमने 8 प्रश्न देखा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखा है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।